क्या आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं? तो 3 साल का आपका पढ़ाई आपको कैसे करना है ताकि आप बहुत अच्छा कर पाएँ अपना डिप्लोमा, कैसे भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। तो डिप्लोमा में 90% बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है? सैलरी का प्रॉब्लम होता है आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा। उस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूँगा। डिप्लोमा जो पढ़ते हैं 90% क्या 99% बच्चों का प्रॉब्लम होता है, वो बीट नहीं कर पाते हैं एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में बीटेक वाले बच्चों को। उस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको बताऊंगा। तो मेजरली आपका 2 प्रॉब्लम है। एक अच्छा सैलरी वाला प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करेंगे, और सैलरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है सिर्फ 2 तरीके से। उनमें से एक है गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करना। गवर्नमेंट जॉब्स में एक सबसे मेजर आपका जो अपॉर्चुनिटी मिलता है एसएससी जेई में, हर 5 साल में एक बार मिलता है। आरआरबी जेई में अभी तक था, अभी इस साल से शायद हर साल होगा। और एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब जैसा है, सरकारी नौकरी नहीं होता है, पीएसयूज़ में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आपको नहीं पता है पीएसयूज़ का, जैसे बीएचईएल है, पीएसयू है, एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, पीएसयू है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मतलब क्या, इसमें सरकार का भी इसमें अधिकार है और लोगों का भी अधिकार है जिन्होंने शेयर मार्केट के जरिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, निवेश कर रखा है। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ गया। तो 3 साल में ये सब चीज़ कैसे होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, आपका जो मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश का प्रॉब्लम। इंडिया में कुछ स्टेट्स में तो बच्चे हिंदी मीडियम से ही डिप्लोमा करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम इतना नहीं आता है इन जनरल। बट जो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आता है। इवन दोज आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम, उनको इंग्लिश में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उन सब्जेक्ट्स में अच्छा करने का। इवन जब जाते हैं बीटेक में तो इंग्लिश ही मिलता है मैक्सिमम जगह पर, कुछ ही जगह पर हिंदी मीडियम में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो प्रॉब्लम आता है। इसका सलूशन एक ही है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए 3 चीज़ का। पहला, फंडामेंटल बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, लाइक टेंस हो गया, टेंस से भतेरे चीज़ों का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हो गया। सेकंड, आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इन द एग्ज़ाम, और वो भी इंग्लिश में। ऐसे ही लिखा नहीं जाता है, वो भी इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में है। अंग्रेज चले गए, हमारे को ये टेंशन दे के चले गए। लेकिन भाई ये तो मैं ठीक नहीं कर सकता, बिकॉज मैं कोई बड़ा मिनिस्टर या फिर कुछ नहीं हूँ। करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट, सो कॉम्प्लेक्स टू चेंज दिस। बट अभी एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत कुछ जगह पर हिंदी मीडियम में बीटेक इंट्रोड्यूस हुआ है, यह सच बात है। सो राइटिंग हो गया, और एक रीडिंग, बिकॉज किताबें सारी इंग्लिश में होता है, सो यू शुड नो हाउ टू स्टडी इन इंग्लिश। ये तीनों चीज़ों का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वेल, मार्केट में इसका ट्रेनिंग मिलता नहीं, मुझे पता है। सो आई हैव क्रिएटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, बिकॉज मैंने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो उसमें आप जा सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है इंग्लिश का सॉल्व कर सकते हैं, बोलने का, बिकॉज इसमें मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा है जो आपको हेल्प करेगा बेटर इंग्लिश बोलने के लिए। जस्ट आपको क्या करना है, फॉलो करना है। एक बात सुन लीजिए, इट्स नॉट ए वर्क ऑफ 1 or 2 months माइंड, इट विल टेक एटलीस्ट 1 or 2 years टू से दैट यस आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। नहीं तो 1 महीना में इंग्लिश भाई वैसे ही होता है ना। कहीं भी कन्वर्सेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, ख़त्म, हिंदी में आ जाओगे या फिर अपने लैंग्वेज में आ जाओगे। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। का लिंक डिस्क्रिप्शन में है विद डिस्काउंट कोड, प्रोमो कोड के नाम से है, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग वाला प्रॉब्लम। हालांकि तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड, इसलिए बता दिया ताकि आपका परसेंटेज अच्छा बने। मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कितना परसेंट हमारा होना चाहिए डिप्लोमा में ताकि हम हर जगह एलिजिबल हो जाएं, एटलीस्ट डिप्लोमा बेस पर। तो भाई देखो, आपको बता दूं, अब तक था 60%, 65% तक चल रहा था। पिछले 10 साल से मैं यही कहानी देख रहा हूँ, जिसलिए मैं आपको बताया था 60%, 65%। बट अभी रिसेंटली जो चेंजेस मैं देख रहा हूँ, ये खाली डिप्लोमा नहीं, बीटेक में देखा चेंजेस, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मिनिमम कितना परसेंट चाहिए बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले 3 इयर्स का है, 70% आपको मार्क्स चाहिए मिनिमम। जनरल ओबीसी का 70%, ईडब्ल्यूएस के 70%, पास मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी 70%। आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 75%। 7.5 सीजीपीए नहीं, 75%। सीजीपीए करने के बाद थोड़ा घट जाता है, इसलिए बोला मैंने। तो 75% आपका टारगेट होना चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, मेहनत करोगे, हो जाएगा मेरे भाई।
नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स हर सब्जेक्ट का बनाना है आपको खुद का, डेली पढ़ना है, स्टडी डेली। किसी वजह से आज नहीं पढ़ पाए तो कल तो पढ़ना है। लोग आपको बताएं कुछ, परसेंटेज मैटर नहीं करता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर्म नहीं भर पाओगे तो क्या ही हुनर दिखाओगे मेरे भाई। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस आते हैं, डिग्री थोड़ा मैटर करता है, उनको पता नहीं रियलिटी। 99% जगह पर अभी भी डिग्री मैटर करता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इसलिए डेली पढ़ना है आपको, लास्ट एंड सेमेस्टर तक नहीं छोड़ना कि लास्ट में पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैथ्स वाला में आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे मुझे पता है, तो मैथ्स आपका वीक है थोड़ा सा, या फिर समझ में नहीं है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ट्यूशन लगा लो भैया। बाहर कोचिंग कोई मिलता है, कोचिंग ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स, आगे काम आएगा हायर एजुकेशन में। कोशिश करिए बैकलॉग्स ना आए। बैकलॉग्स नहीं आने का जुगाड़ आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, लिखने का तरीका थोड़ा सा बेटर करना है, 10 जैसा लिखना नहीं है। इससे आपका बैकलॉग आना, मतलब जो आने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएगा। डेफिनेटली अगर पहले था 40%, ये सब सही कर लोगे तो 5% रह जाएगा आपका टारगेट। अच्छा कि मैं राइटिंग में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा हूँ, जो अपना प्रोग्राम है उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में यही चीज़ आप अच्छे से करना, सेकेंड सेमेस्टर में भी यही चीज़ करना, इंक्लूडिंग दिस वन, इंग्लिश पर काम करना है आपको। ये इम्पॉर्टेंट है, आपका बहुत जगह काम आएगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स। क्या नहीं करना है आपको बता देता हूँ। किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में जाके कोई पॉर्न वीडियोस देखने का आदत या देखना स्टार्ट नहीं करना है। ना वीडियोस देखना है, ना कोई स्टोरी पढ़ना है इससे रिलेटेड। ये सब आपका ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज ब्रेन में एक डोपामाइन करके हार्मोन रिलीज होता है सब देखने से। तो मज़ा तो आता है, लेकिन बाद में क्या होता है, गिल्ट फील होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वीकनेस फील होता है, बिकॉज हमारे बॉडी में जो आपने बाहर निकाल दिया बॉडी से, वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का काम करता है। अभी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, तो जिस टाइम जो करना चाहिए वो करो। अभी आपका टाइम क्या है, पढ़ाई करने का टाइम है, और थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए घूमने फिरने थोड़ा जा सकते हो फैमिली के साथ, कुछ 1-2 मूवी देख लिया मोबाइल पर, दैट इज़ ओके। बट ये अलग चीज़ है, ये लत लग गया भैया फंस जाओगे। और इसी के साथ आता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तो इस चक्कर में अपना टाइम मत दो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टाइम अपना खराब नहीं करना है। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको किताबों से जुड़े रहना है, जो आपका लाइफ को बेटर बनाएगा। तो ऐसे ही आपका फर्स्ट ईयर बीतेगा, सेकेंड ईयर जैसे जाते हो आपका काम हो जाएगा इन चीज़ों पर ध्यान देना, गवर्नमेंट जॉब्स, SSC JEE PSUs। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर आप फर्स्ट ईयर में सीख लो हाउ टू स्टडी डिप्लोमा, नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। नाउ हम बात करते हैं किसके बारे में। जो बच्चों का प्रॉब्लम मेनली रहता है सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये हो सकता है या तो सरकारी नौकरी से या तो बीटेक से। तो आप बोलोगे सर किसको कौन सा करना चाहिए। भाई देखो ऐसी बात है, घर में फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम है, तो भाई दोनों ही काम नहीं आएगा, आपको नौकरी चाहिए होगा। नौकरी के लिए क्या करना होगा भाई, जो पढ़ाई करो अच्छे से पढ़ो, नौकरी लग जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट से लग जाए तो ठीक, नहीं लगा बाहर देख लेना, जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग चला जाना। आप थोड़ा सा दोस्त यार से पूछना, हालांकि उस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं, कैसे जाना है सिंपल टिप्स देता हूँ। जो पहले सीनियर निकले हैं उनसे कांटेक्ट बना के रखिए, जो आपका TPO है उनसे कांटेक्ट बताओ कि मेरे को नौकरी की जरूरत है सर, मैं पढ़ाई करूँगा, नौकरी लगवा देना। तो फिर डिप्लोमा लगा नौकरी लग जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता नौकरी लगना, 15-20 हज़ार का नौकरी मिल जाता है फिर। बट ऐसा नहीं भाई एकदम सबको लग जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो भाई होना चाहिए, कुछ तो एफर्ट डालोगे तभी तो लगेगा ना, नहीं तो काम भी नहीं कर पाओगे। 8 घंटा काम करना होता है। पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है, कुछ लाइफ में बड़ा करने का मन है, तो भाई 2 ही ऑप्शन है, सरकारी नौकरी और बीटेक, या फिर बीटेक के साथ साथ सरकारी नौकरी। तो बीटेक करना है तो क्या करना है, एक पेपर होता है 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में लीड का, इसका फॉर्म अलग से भरना होगा। ये फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। अगर आपके स्टेट में एग्ज़ाम होता है, कुछ स्टेट्स में एग्ज़ाम नहीं होता, लाइक महाराष्ट्र एग्ज़ाम नहीं होता है, तमिलनाडु में इतना मेरे को याद है एग्ज़ाम नहीं होता है, हरियाणा में एग्ज़ाम नहीं होता है, इतना मेरे को अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, बंगाल में एग्ज़ाम होता है, उड़ीसा में एग्ज़ाम होता है, झारखंड में एग्ज़ाम होता है। तो ये लीड का एग्ज़ाम देना है आपको फॉर्म भर के, हर स्टेट का अलग अलग होता है। बट एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रलाइज्ड बोल सकते हो है, CUET, इसका होता है
जो सेंट्रलाइज है, मतलब क्या ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम होता है। ये दोनों एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना, लीड का, ठीक है। तो उसके बाद क्या, लीड का एग्ज़ाम देके आप बीटेक में जा सकते हो अच्छे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में। पहला ऑप्शन हो गया। प्रिपरेशन कैसे करना है, बेसिक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मॉक टेस्ट करना है, दैट्स इट। आगे हम बात करेंगे इसमें कैसे करोगे। देखो ये तो स्टार्ट होगा आपका सेकेंड ईयर से, सिलेबस से। आपका जो भी ब्रांच है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अब एसएससी जेईई तो हर ब्रांच में दे नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, दैट्स इट। सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिख लो सिलेबस क्या है आपका, हैंड रिटन। उसके बाद क्या करिए, आपके पास होना चाहिए किताबें बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी। और किताब से क्या करो, कंसेप्ट समझा, पहले कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ के उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और दिस स्टेप्स माय डियर, आपको तैयार करने हैं आपको शॉर्ट नोट्स, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे स्कोर के लिए। ये तो करना है टेक्निकल में। नॉन टेक में 4 पार्ट आता है, वो करना होगा पहले से थोड़ा थोड़ा। इसमें आपको हेल्प करते हैं, हालांकि कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश ग्रामर वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। एप्टीट्यूड ये हर जगह आएगा, इसको कर लेना। हो सकता है प्लेसमेंट भी काम आ जाएगा एप्टीट्यूड वाला। रीजनिंग ये भी प्लेसमेंट में काम आ सकता है, और ये भी प्लेसमेंट में काम आएगा बिकॉज उससे क्वेश्चंस पूछते हैं अगर टेस्ट ले रहे हैं तो। और एक आता है आपका जनरल नॉलेज। ये 4 चीज़ों का भी प्रिपरेशन करना है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो ये ऐसे नहीं एक दिन में होगा, स्लोली स्लोली थोड़ा सा स्केड्यूल बनाइए, किताबें बाय करिए और फिर करिए। सेकेंड किताब बाय कर सकते हो रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का। इंग्लिश और जीके का नया ही बाय करना, इंग्लिश का भी पुराना बाय कर सकते हो मार्केट में जाके, 50-60% ऑफ मिल जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको करना है पूरे के पूरे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जो बोला मैंने नीचे बोला। फर्स्ट ईयर में क्या करना है आपको बता दिया मैंने। तो ये आपका होगा डिप्लोमा का 3 इयर्स का रोड मैप। तरीके से पढ़ाई करोगे, लाइफ चेंज हो सकता है मेरे दोस्त। इतने दस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो प्रोग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाना। और एक बात तो बता देता हूँ, आप अगर चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस तो आप मेरे से 1-to-1 लाइव बातें कर सकते हो। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है। और एक मज़ेदार बताऊँ बात, उस 1-to-1 सेशन के साथ ये प्रोग्राम फ्री मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।